हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उर्वशी स्टडी झालावाड़ में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान राज्य के अजमेर जिले के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, किले, स्मारक व संरचना के बारे में। तो इसमें आज आपको अजमेर जिले के पर्यटन स्थल, किले, स्मारक और संरचना के बारे में पता चलेगा, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। तो बिना समय गवाए आइए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अजमेर जिला राजस्थान के अंदर है और यहाँ पर काफ़ी सारे दर्शनीय स्थान हैं, काफ़ी सारे पर्यटन से संबंधित चीज़ें हैं। तो अजमेर सबसे पहले किन किन नामों से जाना जाता है, मैं आज आपको बताऊंगी। कि राजस्थान का हृदय, मतलब कि राजस्थान का जो दिल है वो अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान का हृदय वो किसको कहा गया है? हृदय को, या फिर भारत का मक्का मदीना। भारत का मक्का मदीना भी अजमेर को कहा गया है। ये दो नाम अजमेर के फेमस है, या फिर अजमेर को इन दो नामों से जाना जाता है। वह है राजस्थान का मक्का, दूसरा भारत का मक्का और राजस्थान का हृदय। अब राजस्थान में किस किस तरीके महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, या फिर किले, स्मारक या मंदिर है? सबसे पहले ब्रह्मा मंदिर। राजस्थान के पुष्कर जिले में क्या है? ब्रह्मा मंदिर है, जो दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। मतलब कि 14वीं शताब्दी में इसको निर्मित किया गया था, जो विश्व में ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है, जहां विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे तो ब्रह्मा मंदिर है, लेकिन विधिवत पूजा अर्चना जिस मंदिर में ब्रह्मा की जाती है, वो विश्व में एकमात्र स्थान है, जो अजमेर के पुष्कर में स्थित है। अजमेर के पुष्कर में स्थित है। अब हम बात करेंगे अगला, सावित्री मंदिर। सावित्री मंदिर भी अजमेर के पुष्कर में स्थित है। सावित्री जो है ब्रह्मा देव की क्या है? पत्नी मानी जाती है। पुष्कर के दक्षिण में रत्नगिरी पर्वत पर ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री का मंदिर स्थित है। ये भी कहाँ पर स्थित है? अजमेर के पुष्कर में है सावित्री जी का मंदिर। और कहाँ पर है वह? रत्नागिरी पर्वत पर, मतलब जिसमें जहाँ पर उनका मंदिर बना गया है वह है रत्नागिरी पर्वत। ये आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। अगला हम पढ़ते हैं सोनी जी की नसिया। ये भी अजमेर में स्थित है, सोनी जी की नसिया, जिसे हम लाल मंदिर के नाम से भी जानते हैं, जिसे हमने लाल मंदिर भी बताया है। स्वर्गीय सेठ मूलचंद जी सोनी के द्वारा यह जैन संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर है। जैन संप्रदाय का मंदिर है। और ये किसके द्वारा निर्मित है? स्वर्गीय मूलचंद सेठी, स्वर्गीय मूलचंद सेठी के द्वारा इनका निर्माण किया गया था। अगला है सलेमाबाद। सलेमाबाद में क्या है? यह निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। यह भी अजमेर में स्थित है। सलेमाबाद जो कौन से संप्रदाय की पीठ है? निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है। निम्बार्क संप्रदाय की पीठ कहाँ पर स्थित है? यह भी अजमेर में स्थित है, अजमेर के सलामाबाद। अगला हम पढ़ेंगे अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जिसे ढाई दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है, या अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, यह मूलतः इसका निर्माण किसने कराया था? प्रथम चौहान सम्राट बीसल देव के द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी। सबसे पहले यह क्या था? एक संस्कृत पाठशाला है। संस्कृत पाठशाला जिसका निर्माण किसने कराया था? प्रथम चौहान शासक ने, जिनका नाम था पृथ्वीराज। प्रथम चौहान
शासक, सॉरी पृथ्वीराज, मुझसे गलत रह गया, बीसल देव के द्वारा कराया गया था। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण, जिसे सर्वप्रथम संस्कृत पाठशाला बनाया गया था, और इसका निर्माण प्रथम चौहान शासक बीसल देव के द्वारा कराया गया था। जब बीसल देव के द्वारा कराया गया, लेकिन जब मोहम्मद गोरी ने अजमेर पर अपना अधिकार कर लिया, तो मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी के मध्य 2.5 दिन के झोपड़े में उसको परिवर्तित कर दिया। तो इसको 2.5 दिन का झोपड़ा नाम किसने दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कौन था? मोहम्मद गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? इसे संस्कृत पाठशाला को तोड़कर उसे 2.5 दिन का झोपड़ा नाम दिया था। अगला हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज स्मारक। पृथ्वीराज स्मारक जो है, पृथ्वीराज स्मारक तारागढ़ पहाड़ी पर चौहान सम्राट पृथ्वीराज तृतीय का स्मारक है। तारागढ़ में, अजमेर के तारागढ़ में चौहान सम्राट पृथ्वीराज का स्मारक है। पृथ्वीराज स्मारक क्या है? आप सभी पृथ्वीराज चौहान के नाम से वाकिफ हैं। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के और दिल्ली के दोनों जगह के शासक थे, जिसने मोहम्मद गोरी को 16 बार युद्ध में पराजित किया था और उन्होंने तराइन का युद्ध भी लड़ा था। तो पृथ्वीराज जो स्मारक है वह अजमेर के तारागढ़ में उन्हीं के नाम का स्मारक बनाया गया है। अगला इसके बारे में हम पढ़ेंगे आना सागर झील। आना सागर झील दोस्तों, यह भी अजमेर में स्थित है। आना सागर जो झील है, पृथ्वीराज के दादा अर्णोराज द्वारा 1135 से 50 के मध्य में यह झील का निर्माण करा गया था। तो इस झील का निर्माण किसने कराया गया था? अर्णोराज ने, अर्थात पृथ्वीराज चौहान के दादा ने। पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज द्वारा निर्मित है। ये अर्णोराज द्वारा निर्मित है। 1135 से 1150 से 1150 के बीच में आना सागर झील का निर्माण हुआ था। इसके बाद हम पढ़ेंगे फाय सागर। फाय सागर भी एक तालाब है। फाय सागर सन 18। तो चलिए दोस्तों, आना सागर झील हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ते हैं फाय सागर। फाय सागर का निर्माण अकाल राहत कार्यों के द्वारा या फिर अकाल से बचाने के लिए किया गया था। सन 1891 से सन 1892 में इसका निर्माण कार्यों के अधीन अभियंता श्री फॉय द्वारा बांडी नदी पर किया गया था। तो आपको इसमें यह 2-3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले किस पर्पस के हेतु किया गया था? वह अकाल राहत के लिए, अकाल में राहत पाने के लिए, अकाल राहत हेतु। दूसरा है कि किसके द्वारा या किसके अधीन कार्य का नेतृत्व किया जा रहा था? श्री फॉय के द्वारा। तो उनके अधीन ये कार्य किया गया, तो उन्हीं के नाम पर इसका निर्माण कर दिया गया और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया, श्री फॉय। अब
कब किया गया? 1891 से 1892 के बीच। 1891 से 1892 के बीच इसका निर्माण किया गया था। इसके बाद में हम पुष्कर के बारे में पढ़ेंगे। यह भी कहाँ पर स्थित है? अजमेर जिले में स्थित है और अजमेर जिले के उत्तर पश्चिम में 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और पुष्कर जो है वह भारत में ही नहीं लेकिन देश विदेशों में भी काफ़ी फेमस है और देश विदेश से काफ़ी अधिक संख्या में वहाँ के पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। यह हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जिसे तीर्थराज कहा गया है और आदि तीर्थ भी इसको कहा गया है। आदि तीर्थ भी इसको कहा गया है। इसके बारे में एक मान्यता यह भी है कि यदि कोई भी हिंदू व्यक्ति तीर्थों की यात्रा करता है तो उसको पुष्कर की यात्रा करना भी अनिवार्य होता है, लेकिन तो ही उसके बाद उसकी यात्रा को सफल माना जाता है। इसके अंदर 52 घाट है, 52 घाट है और इसका एक और नाम है जिसको कोंकण तीर्थ के नाम से जाना जाता है। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कोंकण तीर्थ का नाम भी आ सकता है, तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि पुष्कर तीर्थ को ही कोंकण तीर्थ कहा जाता था। और यहाँ प्रसिद्ध पौराणिक स्थल पंचकुंड भी स्थित है। पौराणिक स्थल पंचकुंड जिसका संबंध किसके? महाभारत काल के पांडवों से संबंधित है। पौराणिक कहानी के तौर पर पंचकुंड स्थल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे दरगाह। अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भारत में ही नहीं अपितु देश विदेश में काफी प्रसिद्ध है। किसकी दरगाह है ये? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। हजरत शेख उस्मान हारूनी के शिष्य थे। कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिनकी दरगाह अजमेर में स्थित है। और यहाँ पर हर वर्ष हिजरी सन के रजब माह की 1 से 6 तारीख के बीच में विशाल उर्स भरता है। तो दोस्तों आपको ये जरूर याद रखना है कि यहाँ रजब माह के 1 से 6 तारीख के बीच विशाल उर्स भरता है। देश विदेश के लाखों जायरीन यहाँ पर जियारत करने आते हैं। 1 से 6 तक विशाल उर्स का आयोजन यहाँ पर होता है और यह हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक भावना का प्रतीक है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, इस दरगाह को माना जाता है। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे मैगजीन का किला या फिर अकबर का किला। मैगजीन का या फिर अकबर का किला, इसका निर्माण सम्राट अकबर के द्वारा किया गया था, जिसे मैगजीन का किला भी कहा जाता है। दोस्तों इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट एक ही बात है कि यह मुस्लिम दुर्ग पद्धति द्वारा निर्मित राजस्थान का एकमात्र किला है। राजस्थान का एकमात्र किला है। मुस्लिम दुर्ग पद्धति के द्वारा राजस्थान का एकमात्र ही किला है और यहाँ पे सर टॉमस रो को जहांगीर यहीं से मिला था। सर टॉमस रो पहली बार जब मिले थे जहांगीर से, सम्राट जहांगीर से, तो वो यहीं पर इसी किले में मिले थे।
1908 से राजपूताना अजायब घर इसी में स्थित है। राजपूताना अजायब घर मतलब कि राजकीय संग्रहालय। 1908 से राजपूताना संग्रहालय। तो यहाँ पर मैगजीन का किला या अकबर का किला स्थित है। यहाँ की खिड़की पर बैठकर ही जहांगीर जनता की फरियाद को सुना करते थे। दोस्तों ये है राजस्थान के पर्यटन स्थल। अब हम एक बार फिर आपको कुछ पर्यटन स्थलों के बारे में मैं आपको और बता देती हूँ। जैसे कि है टोडगढ़, जिसको गिरिदुर्ग भी कहा गया है। गिरिदुर्ग, यदि हम दुर्गों की श्रेणी पढ़ते हैं तो गिरिदुर्ग में एक नाम हमेशा आता है जिसको टोडगढ़ कहा जाता है। टोडगढ़ कहा जाता है, जो कौन सी श्रेणी में आता है, किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? टोड श्रेणी में आता है, जिसका निर्माण कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, प्रसिद्ध इतिहासकार थे कर्नल जेम्स टोड द्वारा निर्मित है। तो उन्हीं के नाम पर उनको जाना जाता है, कर्नल जेम्स टोड द्वारा निर्मित। इनके द्वारा बनवाया गया था ये किला, इसलिए उसे टोडगढ़ के नाम से जाना जाता है और यह गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। अब अगला हम पढ़ेंगे तारागढ़ का किला। तारागढ़, जिसका प्राचीन नाम गढ़ बीठली, अजय मेरू दुर्ग या फिर गिरिदुर्ग, अजमेर का गिरिदुर्ग। तारागढ़ को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि तारागढ़ को गढ़ बीठली का किला, अजय मेरू दुर्ग और गिरिदुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। राजा अजयपाल द्वारा अजमेर शहर की बिठड़ी पहाड़ी पर 7वीं शताब्दी में इसको निर्मित किया गया था, जिसे राजस्थान का जिब्राल्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बनता है कि राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा गया है? राजस्थान का जिब्राल्टर किसको कहा गया है? तारागढ़ के किले को, गढ़ बीठली, अजय मेरू दुर्ग या फिर गिरिदुर्ग को। हम इसको क्या कहा गया है? तारागढ़ का जिब्राल्टर। प्रसिद्ध मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह यहाँ पर स्थित है। कहा किसकी दरगाह स्थित है यहाँ पे? प्रसिद्ध मुस्लिम संत मीरा शाह की दरगाह, मीराम साहब की दरगाह यहाँ पर स्थित है। तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन थे। तारागढ़ के प्रथम गवर्नर जो थे वह कौन थे? मीर सैयद हुसैन, तारागढ़ के प्रथम गवर्नर। मीर सैयद हुसैन। यहाँ पर घोड़े की मजार भी स्थित है। यहाँ पर घोड़े की मजार भी स्थित है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया है अजमेर जिले के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, किले, स्मारक व संरचना के बारे में। इससे संबंधित प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाएंगे। तो अगली बार नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अलवर के बारे में बताऊंगी, अलवर के महत्वपूर्ण स्थल, किले, स्मारक व संरचना के बारे में बताऊंगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।